ओके बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे हमारा सम नंबर 10। सम नंबर 10 में पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखने से पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में हमारे पास कोन है और हेमिस्फीयर है। सो कोन है, कोन का हाइट क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर और कोन का रेडियस है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। और हमारे पास है एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का हमारे पास रेडियस का वैल्यू दिया गया है और वो रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। टू फाइंड सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आ जाता है। सो देखिए, कोन का अगर हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एल का ज़रूरत पड़ता है स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालेंगे, ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला है दैट इज एल, जिसका फॉर्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हमारे पास जो h है, h इज़ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल गिव मी 16 प्लस 9, वो मुझे देगा 25 एंड 25 अंडर रूट क्या होता है, वो बाहर आ जाएगा रूट के, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हुआ मेरा स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब मैं निकालूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल, तो पाई को हम पाई रहने देते हैं। आर क्या है हमारे पास, आर इज 3 और एल क्या है, एल इज 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमारे वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो ये हो जाएगा 1/3, पाई को हम वही रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 और एच क्या है हमारे पास 4। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, हमारे पास जो आंसर बचा दैट इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर बचा। सो अभी अगर हम देखें हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 ऐसे कैसे रहने देते हैं, पाई भी ऐसे ही रहने देते हैं, आर इज 3 इंटू 3। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। सो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 2 वो भी हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा। अब चलिए फटाफट लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, इज 15 पाई प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18 पाई, जो हो जाएगा
15 प्लस 18 हो जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आया था वैल्यू? दैट वाज 12 पाई प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या था? दैट वाज 18 पाई। सो ये हो जाएगा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सो हमें जो वॉल्यूम चाहिए था टॉय का और जो हमें सरफेस एरिया चाहिए था, वो दोनों का आंसर हमने निकाल लिया है। अब हम देखेंगे हमारे सम नंबर 11 को। 11 सम नंबर पे हमारे पास गिवन डेटा क्या है? हमारे पास अगर हम देखें, एक बॉल, एक बीच बॉल दिया गया है और जिसका हमारे पास डायामीटर है, ठीक है। सो गिवन डेटा में हमारे पास डायामीटर दिया गया है। सो वी हैव द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ स्फीयर, डायामीटर ऑफ स्फीयर जो कि है 42 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस इज नथिंग बट डायामीटर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो चलिए हम यहाँ पे 3 इंटू पाई और आर इज 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए। सो 21 इंटू 21, पहले 7 4 ज़ा होता है 28। ठीक है, तो 28 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 28 पाई भी रहने देते हैं। इंटू 21 इंटू 21, 21 स्क्वायर इज 441। अब 441, सो हमारे पास जो वैल्यू आ गया दैट वाज 12348 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू आया, फाइनल वैल्यू। और हमें एक और चीज़ पूछा है, वॉल्यूम के साथ हमें पूछा है सरफेस एरिया, तो हमें सरफेस एरिया भी निकालना होगा। सो हम ले लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे 4 इंटू पाई रहने देते हैं और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज 21 इंटू 21। सो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21 इज 441। नाउ 441, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा 11th सम भी खत्म होता है। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को, जो कि है 12th सम। 12th सम में पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है। सो हमारे पास एक मेटल स्फीयर है जिसका डायमीटर हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसका डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट दिया गया है 30 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सो गिवन डेटा में हमारे पास है एक मेटल स्फीयर। अब मेटल स्फीयर जो है उसका डायमीटर हमें प्रोवाइड किया गया है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो हम सभी को पता है रेडियस क्या होगा उसका? रेडियस विल बी डायमीटर अपॉन 2 विच इज 2 अपॉन 2। तो 2 1 ज़ा 1। सो 1 सेंटीमीटर मेटल स्फीयर का रेडियस है। अब मुझे क्या फाइंड, मुझे और क्या दिया गया है? मेरे पास है एक सिलेंड्रिकल
ग्लास, ठीक है, सिलिंड्रिकल ग्लास है और इसका भी मुझे डायमीटर दिया गया है, डायमीटर, एंड डायमीटर इज 30 नॉट, इट्स 14 सेंटीमीटर। सो हम सभी को वही करना है, रेडियस निकालना है, एंड रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2 विच इज 14 अपॉन 2, दैट वुड बी 7 सेंटीमीटर। ये आ गया, और हमें दिया गया है हाइट, एंड द हाइट इज 30 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, टू फाइंड, हमें फाइंड करने क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हमें पूछा गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो मेटालिक बॉल हमारे पास है स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। सो हमारे पास 4/3 है, पाई है, और आर विच इज स्फीयर, स्फीयर का आर क्या है, दैट इज 1 × 1 × 1 विच इज नथिंग बट सिंपली एज दैट। तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 4/3, और आप पाई को लिख सकते हो, या फिर आपको पाई अगर नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही 4/3 सेंटीमीटर क्यूब, आप यहाँ पे भी आंसर को ख़त्म कर सकते हो। अब हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमारा जो ग्लास है वो सिलिंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r²h। सो पाई ऐसे ही रहने देते हैं, r² इज, हमारा सिलेंडर का रेडियस वॉज 7 × 7 एंड द हाइट वॉज 30 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 49 पाई × 30, सो 40, सो माई वैल्यू इज 1470 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड द, नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो सिलेंडर का वॉल्यूम है दैट इज 1470 पाई माइनस 4/3 पाई, जिसको आप, अब आप अगर सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम। सो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी नथिंग बट ये 3 × 1 = 3 एंड दिस वुड बी 1.33। सो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1470 पाई माइनस 1.33 पाई, जिसको आप इसमें से अगर माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 1468.66 पाई, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वैल्यू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दैट सिलिंड्रिकल ग्लास।